दोस्तों आप सभी को राम राम। जिस बात का डर था वही हुआ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिचुएशन कल भी मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करी थी, आपको एक एक बात समझाने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे कैसे यूक्रेन की एंट्री बहुत ज़्यादा मूड ख़राब कर देगी मार्केट का। और आज आपने देखा होगा, सबसे बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कि आज आपने देखा होगा कि मार्केट खुला और नीचे चला गया। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ऑन गोइंग सिचुएशन पता होनी चाहिए। साथ में मार्केट को इस समय कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। चाहे टॉक की बात हो रही हो, चाहे कोई भी बात हो रही हो, सब चीज़ जगह देखिएगा अभी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ चल रही हो तो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से जंप करना चाहिए। जब वो बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं कि निगोशिएशन चलिए करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी अल्टीमेटम दे दिया है क्या कि बात करो, सही मुद्दे पे बात करो, सही डील करो तो ठीक, वरना फिर से स्टार्ट करूं। तो आज बहुत बड़ी देखिएगा मीटिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन टेंशन क्या बढ़ गई है यूक्रेन से। अब मैंने आपसे बताया था कि यूक्रेन का जो कैस्पियन सी पे जो हमला था वो बिल्कुल सही नहीं था, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया भी था कि हम इसका बहुत बड़ा जवाब देंगे, बहुत बड़ा जवाब देंगे। अब वो अगर यूक्रेन को जवाब देते हैं तो आपको पता है कि पीछे कौन आ जाएगा, नाटो, पीछे कौन आ जाएगा, यूरोप, पीछे कौन हो जाएगा, यूएस। अब ये चीज़ जैसे ही होगी तो ये वॉर बड़ा हो जाएगा। अब समझिएगा बात को, ये वॉर अपने आप बड़ा हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे ही नाटो या यूरोप इसमें इन्वॉल्व होता है तो रशिया इसमें अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा। और आज यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूँ, क्योंकि रशिया इन्वॉल्व हो चुका है। रशिया ने एक हिंट दे दिया है, रशिया ने एक हिंट दे दिया है अदर पर्टिकुलर यूरोप और यूएस को। यहाँ पे हिंट दे दिया है, हिंट देखते हैं, समझते हैं। तो आप देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि यूक्रेन आया तो रशिया अपने आप आएगा। तो रशिया ब्लेम्स यूक्रेन फॉर ईरान वेसल स्ट्राइक। तो देखिएगा रशिया ने सीधा ब्लेम करा। रशिया किसका फ्रेंड है, ईरान का फ्रेंड है। रशिया किसका दुश्मन है, नाटो का और यूरोप का। तो आपको पता है कि नाटो और यूरोप वहाँ पे एक्टिव होते हैं। आपको जैसे पता है कि नाटो और देखिएगा यूरोप वहाँ पे एक्टिव होते हैं, तो रशिया पूरी तरीके से ईरान का साथ दे देगा। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, सबसे ज़्यादा। और आपको पता है कि अगर उसने ईरान का सपोर्ट कर लिया तो सारे पर्टिकुलर देखिएगा वर्ल्ड में इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर क्रूड ऑयल क्या, सिल्वर क्या, गोल्ड क्या, सारे स्टॉक्स क्या, सब चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। तो ये पहला हिंट आया है कि देखिएगा रशिया ने केवल एक चीज़ बोली है कि ये गलत किया आपने। आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेट देखिएगा कुछ ना कुछ बढ़ गया है। और आप देख सकते हो फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, अब्बास ने, जो कि यहाँ पे क्या थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज सेपरेट फ़ोन कॉल विद द हिज सऊदी एंड ओमानी काउंटर पार्ट्स। तो आपको पता है वो गल्फ नेशन के साथ कंटिन्यू बात कर रहा है, ये उसने कहा है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे सऊदी और ओमान से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा होगा यूएस से बात करके। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किसका देखिएगा कब्जा रहेगा, ये बात आप तभी डिसाइड कर सकते हो जब आप यूएस से बात करो। तो यूएस से तो आप बात कर ही नहीं रहे हो, ये चीज़ गड़बड़ हो गई। फिर अगर आप देखेंगे तो रशिया यहाँ पे एक्टिव हो गया है और रशिया को भी इंटरेस्ट भी आने लगा है, क्योंकि रशिया चाहेगा कि ईरान जवाब दे यूक्रेन को उसके स्ट्राइक का, और जवाब देगा तो नाटो और यूरोप के लिए इंसल्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी देखिएगा दिक्कत है। और आप देख सकते हो कि आज इजराइल के पीएम देखिएगा वॉशिंगटन अराइव कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे इजराइल के पीएम अराइव कर चुके हैं वॉशिंगटन में देखिएगा मीटिंग करने के लिए, बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अराइव्ड इन यूएस। और आप देख सकते हैं हाई लेवल की टॉक होने वाली है, और ये चीज़ देखिएगा कुछ सिचुएशन को और ज़्यादा कन्फ्रंट कर सकती है, क्योंकि ईरान एजेंडा है। नेतन्याहू क्लियरली बोल रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं आप कैसी भी डील कर लो, हमारे इजराइल के लिए ख़तरा क्या है, न्यूक्लियर वेपन। और न्यूक्लियर वेपन देखिएगा वो नहीं रख सकता, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। और आपको पता है कि यही बात नेतन्याहू करने आए हैं, और इससे टेंशन और बढ़ जाएगी, चीज़ें और बड़ी हो जाएंगी। तो वो टेंशन काफ़ी बड़ी देखिएगा होने वाली है। कल आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।